क्या सच में हिंदी मीडियम से आईएएस बन सकते हैं? क्या यूपीएससी में इंग्लिश वालों का ज़्यादा फ़ायदा मिलता है? अगर आप भी ये सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूपीएससी एस्पिरेंट जो हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं, इनमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए और इनको सफलता पाने के लिए प्लान क्या होता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप लोगों को मैं आपको ऐसी गलतियों के बारे में बताऊँगा जो 90% स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी ये गलती करें। तो आप लोगों के लिए सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का है, आप लोग माइंडसेट क्लियर रखो, क्योंकि आप लोग किसी से कंपेयर मत करिए। आपका हिंदी मीडियम है तो क्या हुआ, हम हिंदी मीडियम से यूपीएससी की तैयारी करेंगे, किसी की देखी देखा नहीं करना। आप लोगों को सबसे पहले एक बात समझ लो, यूपीएससी भाषा नहीं बल्कि आपका समझ टेस्ट करता है। यूपीएससी आपका भाषा नहीं टेस्ट करता, आपकी समझ टेस्ट करता है कि यूपीएससी का सिलेबस हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों होता है। आप लोगों को पता होगा सेम यही होता है दोनों में, चाहे हिंदी का हो सिलेबस या वो इंग्लिश का हो, सेम होता है। आप हिंदी में भी मेंस और इंटरव्यू तक जा सकते हैं। समस्या भाषा नहीं, समस्या ये है कि आप लोगों को सही गाइडेंस की कमी होती है। हिंदी मीडियम वाला जो स्टूडेंट होता है इसके पास बहुत गाइडेंस की कमी है। इसलिए इस चैनल को मैंने आप लोगों के लिए बनाया, क्योंकि एक गांव का एस्पायरेंट हूँ तो आप लोगों को सभी समस्याओं का मुझे पता है। देन और एक पॉइंट अगला है सही स्टडी मटेरियल की कमी। आप लोग सही से मटेरियल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और आत्मविश्वास की कमी। बात करते हैं बुक लिस्ट के ऊपर, मतलब आप लोगों को कौन कौन सा बुक लेना है। तो ये वीडियो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, अगर आप प्रीलिम्स में हैं, अभी आप प्रीलिम्स में हैं जा रहे हैं, तो आप लोगों को एनसीईआरटी 6 से 12 तक का पढ़ना है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम में। तो मैं आप लोगों को हिंदी मीडियम बता रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम का पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है किसी भी वेबसाइट से। एनसीईआरटी के वेबसाइट से जाकर आप यूपीएससी के जो एनसीईआरटी का होता है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पॉइंट करंट अफेयर, किसी एक भरोसेमंद मैगजीन को पकड़ लें। अगर आप मेरी माने तो मैं तो कुमार सर जो होते हैं ना, कुमार एडुटेनमेंट, इसी का मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी तक। याद रखिए, ज़्यादा किताबें नहीं, बार बार रिवीजन ज़रूरी है। देखो आप लोग बहुत सारे पढ़ लेते हैं लेकिन आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं ना, इससे आप लोगों का सिलेक्शन बहुत कम हो जाता है। देखो मेंस के लिए आप लोगों को क्या जानना चाहिए, मेंस में आपकी असली परीक्षा होती है। आप प्री में जितना भी एग्जाम देंगे इसमें आप लोगों को कोई अंक नहीं जुड़ता है। देन अब इसमें जुड़ता है आप लोगों का मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, आप लोगों को पता होगा। अब हम लोग इसके ऊपर बुक के ऊपर बात करते हैं। देखो जो जीएस का पेपर होता है ना, स्टैंडर्ड बुक को आप लोगों को पढ़ना है। एनसीईआरटी आप लोग कंप्लीट कर चुके, अब आप लोगों को एडवांस लेवल का बुक पढ़ना है। देन अपने शब्दों में नोट्स बनाएं, जो भी आप पढ़ रहे हैं इसको अपने शब्दों में नोट्स बनाएं। हर टॉपिक्स पर 250 शब्दों में लिखने का प्रैक्टिस करें। देन आंसर राइटिंग आप लोगों का गेम चेंजर होता है, क्योंकि पढ़ तो बहुत सारे लोग लेते हैं लेकिन इसको प्रेजेंट करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा यूपीएससी में आप लोगों को 6 घंटा लगातार लिखना होता है। देन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत अच्छे से करना होगा। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। तो देखिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता है। आत्मविश्वास की कमी। सबसे पहले आप लोग अपने आत्मविश्वास को डेवलप करें, मतलब मैं कर सकता हूँ, चाहे न्यूज़ मेरे बारे में लोग कुछ भी कहें, मैं ये करूँगा। देखो लिखने की कमी बहुत होती है, क्योंकि जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है पढ़ता बहुत है लेकिन वह क्या करता है, लिखता नहीं है। सोचता है मैं पढ़ लिया हूँ तो अब यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती एस्पायरेंट करते हैं। यूपीएससी में आपको ज्ञान नहीं बल्कि आप लोगों को संचारित उत्तर चाहिए, मतलब आप लोगों को जो भी लिखें बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करें। देखो हर उत्तर में आप लोगों को ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए। पहले परिचय लिखें, फिर बीच में आप लोगों को मुख्य डाटा लिखना है, देन आप लोगों का लास्ट में निष्कर्ष लिखना चाहिए। सकारात्मक समाधान, इससे क्या समाधान है, इसका क्या समाधान है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आप लोग डायग्राम का यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं और हेडिंग का उपयोग कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का जो आंसर राइटिंग है और एडवांस लेवल का हो सके। साफ और सरल हिंदी में लिखें, भारी शब्दों का जरूरी नहीं है। आप लोग आसान भाषा में लिखेंगे तभी आप लोगों का यूपीएससी समझ सकता है। देन अगला पॉइंट करंट अफेयर। करंट अफेयर कैसे पढ़ें, तो आप लोगों को पता हो करंट अफेयर पढ़ने के लिए क्या होता है। आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं पढ़ूँगा आप लोगों को दैनिक जागरण में आप लोगों को रिकमेंडेड करूँगा। रोज़ एक अखबार पढ़िए, कोई भी अखबार पढ़ सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आप लोग दैनिक जागरण पढ़िए। महत्वपूर्ण मुद्दों पर छोटे नोट्स बनाएं, सरकार की योजनाएं याद रखें, रिपोर्ट्स और डेटा जोड़ें। मेंस में डेटा आपका उत्तर मजबूत करेगा। देखो मैं आपको बता दूं, अभी आप लोग न्यूज़पेपर मत पढ़िए, सबसे पहले आप लोग अपना सिलेबस मजबूत करें। मुझे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, आप इसी के हिसाब से अपना जो होता है ना तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सिलेबस के ऊपर वीडियोज़ बनाने का बहुत जल्दी आ रहा है,
तो ऐसा आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर कोई बताया ना कि मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आप लोगों को टाइम टेबल बनाना चाहिए। अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को 6 से 8 घंटे पढ़ना है। मतलब आप लोग पूरी तरह यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड हो तो आप लोगों को 6 घंटे पढ़ाई करना है, दिन 2 घंटे रिवीजन करना और 1 घंटा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है। ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ आप लोगों को करंट अफेयर भी लगाते चलना है, मतलब देखते चलना है। और सबसे बड़ी गलती आप लोग ये मत करिएगा भाई। क्यों? देखो मैं आपको बता दूँ, जो भी आप पढ़ रहे हैं हफ्ते में एक बार इसका टेस्ट ज़रूर दें। और आप लोगों को PYQ हल करना है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि अब इस चैनल पर मैं आप लोगों को PYQ हल कराऊंगा। तो आप लोगों को बस हेल्प चाहिए। 90% होते हैं हिंदी मीडियम के, वो क्या गलती करते हैं जो आप लोगों को नहीं करना है। तो इसी के ऊपर हम लोग अब इस पॉइंट में बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मटेरियल बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेना। देखो एक सब्जेक्ट के लिए आप लोग 2 बुक 3 बुक 4 बुक लेकर आते हैं, तो ये सबसे बड़ी हिंदी मीडियम का गलती होता है। इंग्लिश वालों की तुलना करें तो हम लोग बताते हैं ना, इंग्लिश वाला स्टूडेंट जो होता है एक ही बुक को फॉलो करता है। करिए इंग्लिश वालों से तुलना कहीं नहीं करना आप लोगों को। आंसर राइटिंग को टालना नहीं है। अगर आप भी ये 4 गलती नहीं करेंगे तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी, जो आपको IAS बनाकर छोड़ेगी। तो इसलिए ध्यान से इस वीडियो को अब देखिए। इंटरव्यू टिप्स क्या होता है? इंटरव्यू टिप्स के लिए आप लोगों को क्या ध्यान देना? अपनी भाषा पर गर्व रखें, सरल और स्पष्ट बोलें, आत्मविश्वास रखें। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो करंट अफेयर मजबूत रखें, क्योंकि जो यूपीएससी का बोर्ड होता है ना, ये ऐसा नहीं देखता, ये आपका विचार देखता है। जी, इसी के साथ अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। अगर आप सच में IAS बनना चाहते हैं, अगर आपके दिल में है IAS बनने का सपना, तो याद रखिए, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप कर सकते हो, आपको कोई हरा नहीं सकता। तो एक बात याद रखिए, भाषा बाधा नहीं है, बाधा आपका बहाना है। आप बहाना मारते रहते हैं कि मुझसे यूपीएससी नहीं होगा, मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। हिंदी मीडियम से डर, हर साल जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता है ना, हर साल बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं। आप भी हो सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसी मेहनत करते हैं। बस सही रणनीति प्लस निरंतर मेहनत करना, तो अब बराबर आप लोगों को सफलता ही मिलेगा। सही रणनीति अपना लीजिए और रोज़ लगातार मेहनत कीजिए, इसके बाद आप लोगों को सफलता आपके हाथ में है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप भी IAS की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में IAS 2026, 2027, 2028, 2029 लिखिए, क्योंकि अगर आप जिस साल में यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों के लिए सीक्रेट प्लान बना कर दूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में आप सभी के साथ। आपको इसी चैनल पर ऐसे ही गाइडेंस का वीडियो मिलता रहे, इसलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।